बिहार की राजनीति में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है और इस बार घमासान की वजह है किसी नेता का राजनीति से गायब होना। दरअसल बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की तैयारी चल रही है। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ की सीटों पर सभी दल जीत का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव से पहले ही लालू यादव की सक्रियता खत्म हो गई है, जिस पर जनता दल यूनाइटेड के बिहार विधान परिषद के सदस्य और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है, जिसके बाद से राजनीति में गर्माहट लगातार महसूस की जा रही है। तो क्या है बिहार के राजनीति में गर्माहट की वजह, बताएंगे आपको अपने इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जनता दल यूनाइटेड के बिहार विधान परिषद सदस्य और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर तेजस्वी यादव से सवाल पूछ दिया है। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के ऊपर सैलरी घोटाला का आरोप और चुनाव आयोग में सैलरी घोटाले से जुड़ा 700 पन्नों का दस्तावेज देने के बाद नीरज कुमार के ऊपर मानहानि का नोटिस तेजस्वी यादव ने भेजा था, जिसके बाद नीरज कुमार ने कहा था कि नोटिस से डरने वाले नहीं है, इसका जवाब जरूर देंगे। नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर हमला। अब एक बार फिर नीरज कुमार ने शनिवार यानी कि 2 नवंबर को तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आखिर लालू प्रसाद यादव की सक्रियता बिहार में हो रहे उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक है, तो वो गायब कहाँ है? किसने लालू प्रसाद यादव को रोक रखा है? नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव एक सक्षम नेता हैं, आखिर उन्हें असक्षम क्यों किया जा रहा है? जेडीयू एमएलसी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव पटना की सड़कों पर घूमते हैं, वो मरीन ड्राइव जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक सक्रियता को नकारा जा रहा है? आरजेडी के अंदर लालू प्रसाद यादव को नजरबंद करने का जिम्मेदार आखिर कौन है? इसका आप खुलासा कीजिए। तेजस्वी यादव ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक में लालू प्रसाद यादव कहाँ हैं? लालू को राजनीतिक रूप से नजरबंद किसने किया? नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में उपचुनाव के महागठबंधन उम्मीदवारों के नामांकन में भी उनकी उपस्थिति नहीं रही, उनकी झारखंड में उपस्थिति नहीं हुई थी। आखिर किसने लालू यादव को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। लालू यादव क्या अक्षम हो चुके हैं? इस बीच प्रशांत किशोर ने गया में बिहार के राजनीतिक दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने परिवारवाद को लेकर लालू यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिवाद की नहीं बल्कि परिवारवाद की राजनीति हो रही है। पीके ने लालू यादव को चुनौती दी कि वे यादव समाज से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। जनसुराज पार्टी उनका समर्थन करेगी। गुंडे मवाली को वोट नहीं दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान कभी भी जनता से ये नहीं कहा कि वे उनके उम्मीदवार को वोट दें। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा जनता से बदलाव के लिए वोट देने को कहा है। उन्होंने आगे कहा, अच्छे लोगों को वोट दे, निर्दलीय को वोट दो, पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, गुंडे माफियाओं को वोट मत दो। उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम नहीं लिया है। पीके ने समझाया विकास का फॉर्मूला। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका मिशन बिहार को बदलना है। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन है कि 8 से 10 साल तक मेहनत करके बिहार को बदला जाए, सत्ता बदली जाए, बिहार का विकास हो और पलायन रुके, ताकि बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो सके। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में केंद्र सरकार से मनरेगा के नाम पर 100 में से 40 रुपए लाते हैं और उस 40 रुपए में से 40% कमीशन खोरी होती है। हमारी सरकार कठपुतली है। उन्होंने कहा कि बाकी के 60 रुपए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जिससे बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। बिहार के लोग तमिलनाडु, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। बिहार में मजदूरी करने दूसरे राज्य से कोई क्यों नहीं आता है?
क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार एक गरीब और पिछड़ा राज्य है। नीतीश की कुर्सी वाला राज पीके ने खोला। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाई है। सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी दूसरे राज्यों में कम सीटें जीतकर भी अपनी सरकार बना लेती है। बीजेपी बिहार में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी देना जानती है ताकि केंद्र में उसकी सरकार बनी रहे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मुफ्त में मिल रही है और नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। बिहार का विकास तो दूर की बात है, इसीलिए बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। जातिवाद नहीं, बिहार में परिवारवाद की राजनीति। परिवारवाद पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जातिवाद की राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि परिवारवाद की राजनीति हो रही है, बेटे की राजनीति हो रही है। अब लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर वे यादव समाज की राजनीति करते तो वे अपनी 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता नहीं करते। क्या उनके बेटे से ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोग यादव समाज में नहीं है क्या? उन्होंने मीडिया के सामने खुली चुनौती भी दी है कि लालू यादव बिहार में यादव समाज से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दे। जनसुराज पार्टी उनका 100% समर्थन करेगी। लेकिन बिहार में जातिवाद की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ परिवारवाद और बेटे की राजनीति हो रही है। जीतन राम मांझी भी आए पीके के निशाने पर। प्रशांत किशोर ने कहा कि जगदानंद सिंह ने अपने एक बेटे को सांसद और दूसरे बेटे को एमएलसी बनवा दिए हैं और अब वे उपचुनाव में अपने बेटे को फिर से चुनाव लड़वा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी कहते हैं कि वे मुसहर समाज के बहुत बड़े हितैषी और नेता हैं और सभी मुसहरों को उन्हें वोट देना चाहिए। पीके ने पूछा कि वे मुसहरों से वोट क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि वे केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, अब वे अपनी बहू के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जीतन राम मांझी समाज के किसी और व्यक्ति को चुनाव में क्यों नहीं उतारते। सबको अपनी जाति की नहीं, परिवार की चिंता। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि सुनील पांडे जो एक दबंग नेता हैं, वे भी अपने बेटे को उपचुनाव में उतार रहे हैं। 70,000 की आबादी वाले भूमियार समाज में उनके बेटे से ज्यादा काबिल कोई नहीं है जो सुनील पांडे ने अपने बेटे को चुनाव में उतार दिया है। उन्होंने कहा कि बेलागंज सीट से सुरेंद्र यादव ने भी अपने बेटे विश्वनाथ यादव को चुनाव में उतार दिया है। पीके ने सवाल किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिहार में जातिवाद की राजनीति हो रही है? यहाँ परिवारवाद और बेटे की राजनीति हो रही है। केंद्र में सरकार के लिए बिहार में नीतीश का समर्थन। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 18 साल में बहुत विकास हुआ है। उन्होंने बिजली लाई है, सड़कें बनवाई हैं। लालू राज में शाम 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमने हमारे राज्य के लोगों को घूमने फिरने की आज़ादी दिलवाई है। पीके ने व्यंग करते हुए कहा कि अगर 18 साल में उन्होंने बिजली लाई है तो यही बिहार के गया के लोगों का विकास है। नीतीश कुमार जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। वे भूमि सर्वेक्षण करवा रहे हैं ताकि विवादों में उनकी मिली भगत बनी रहे। स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं ताकि लोगों के घर अंधेरे में डूबे रहे। पीके ने सवाल किया कि नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहते कि गया हमारा बेंगलुरु और हैदराबाद जैसा बन जाए। बीजेपी भी यही चाहती है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे ताकि केंद्र में उनकी सरकार बनी रहे। पीके ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि इसीलिए बीजेपी को वोट दो ताकि बिहार में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद बनी रहे। प्रशांत किशोर ने अपना टारगेट भी बताया। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि जनसुराज पार्टी सिर्फ बिहार में ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी झारखंड और बंगाल के चुनावों में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हमें 8 से 10 साल में बिहार की तस्वीर बदलनी है। बिहार का विकास करना है, बिहार को आगे ले जाना है। हमारा मकसद बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करवाना है और इसके लिए 8 से 10 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी। हमारा विजन है बिहार तरक्की करे और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। अब हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।